हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, इसके चैप्टर नंबर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के पेज नंबर 37 और पेज नंबर 38 पर ये जो फिगर इट आउट दिया गया है, इस वीडियो में हम इस फिगर इट आउट को सॉल्व करेंगे। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर्स एंड बॉक्सेस विद ऑपरेशन साइंस सच दैट द एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि जो ब्लैंक स्पेसेस है इसमें तो हमें नंबर फिल करना है, और ये जो आपको ब्लैंक बॉक्स नज़र आ रहे हैं इसमें हमें साइन यहाँ पर लिखना है। साइन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, और हमें ये नंबर और साइन इस तरीके से लगाने हैं, लिखने हैं, जिससे कि ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाए। देखिए, इक्वल टू के लेफ्ट में जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट में है वो राइट हैंड साइड है। तो हमें दोनों साइड्स को इक्वल बनाना है। अब यहाँ ए पार्ट देखते हैं, 24 प्लस ब्रैकेट में है 6 माइनस 4। अब यहाँ पर देखिए 24। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और है कि बाहर प्लस का साइन है, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो अगर ये ब्रैकेट ओपन हो जाते हैं तो जो अंदर साइन है ना टर्म्स के वो सेम ही रहेंगे। ये चीज़ हम पहले भी समझ चुके हैं। तो जब ये 6 बाहर आएगा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव 6 ही रहेगा, इसलिए +6। -4 बाहर आएगा तो ये -4 ही रहेगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ 4। अब ये दोनों जो साइड्स है ये इक्वल है आपस में। अब आगे देखिए बी पार्ट, 38 में प्लस करना है और उसके आगे ब्रैकेट ओपन है, ये याद रखिएगा। अब ज़रा यहाँ देखते हैं पहले राइट हैंड साइड में, 38 + 9, यहाँ इधर प्लस का साइन है तो यहाँ पर ये 9 आएगा, और जब ये ब्रैकेट ओपन भी हो जाएगा तो ये +9 ही रहेगा। फिर -4 है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर 4। अब जब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करने पर देखिए बाहर अगर प्लस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन करने पर ये +9 रहेगा जैसे कि यहाँ पर है, और -4 है तो ब्रैकेट ओपन करने पर -4 रहेगा जैसे कि यहाँ पर है। तो अगर राइट हैंड साइड में 38 + 9 -4 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 38 + 9 पॉजिटिव है और -4 है। अब सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट को देखिए, 24 फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर है 6 + 4। अब यहाँ पर ये 24 है। अब आप ज़रा ये सोचिए कि अगर ये ब्रैकेट अगर आप ओपन कर देते हैं तो बाहर माइनस का साइन है, तो दोनों के ये साइन बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये जो पॉजिटिव 6 है ये -6 हो जाएगा, तो ये -6 आएगा इधर, ठीक है। और ये जो +4 था ये बाहर आएगा तो ये -4 हो जाएगा, वो ऑलरेडी -4 है। तो अब ये दोनों जो आपकी साइड से इक्वल हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद डी पार्ट देखिए, 24 -6 -4। यहाँ पर देखिए 24 -6। अब आगे क्या है, -4, तो यहाँ पर भी -4 आ जाएगा, दोनों साइड से इक्वल हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए ई पार्ट, 27 ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर है 8 + 3। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 8 भी माइनस का हो जाएगा, 3 भी माइनस का, तो यहाँ पर ये -8 और यहाँ पर ये -3 आएगा। अब उसके बाद देखिए एफ पार्ट, 27 माइनस, फिर ब्रैकेट ओपन हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए 27 -8 + 3। अब बाहर कौन सा साइन है, इधर ब्रैकेट के बाहर जो साइन है वो है माइनस का, और यहाँ पर क्या आ रहा है -8, तो अंदर आएगा इधर 8। जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -8 बन जाएगा। उसके बाद +3 है, तो यहाँ बाहर माइनस का साइन है ना, तो इधर -3 आएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये +3 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमने क्या लिखा, अब 8 तो पॉजिटिव आया इधर यहाँ पर, और ये -3 आया। जब इसको ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल राइट हैंड साइड की तरह हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है, रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू। जैसे कि ए पार्ट में हमें दिया गया 14 प्लस ब्रैकेट में 12 + 10, तो हमें ये ब्रैकेट रिमूव करना है और उसके बाद हमारा एक्सप्रेशन ऐसा आना चाहिए कि उसकी सेम वैल्यू आए। यानी अगर आप ब्रैकेट के साथ सॉल्व करें तब भी इसकी वही वैल्यू आएगी, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद सॉल्व करें तब भी वही वैल्यू आएगी। तो अब हम इसके ब्रैकेट्स को, यहाँ पर जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में जो एक्सप्रेशंस हैं उनमें हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया 14, उसके बाद प्लस, फिर ब्रैकेट में 12 + 10। देखिए ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इन टर्म्स का जो साइन है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो जैसा कि जो दिया गया था एक्सप्रेशन वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 14 अपनी जगह, और ये 12 पॉजिटिव था तो +12 ही रहेगा, +10 था तो +10 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बाहर पॉजिटिव साइन है, ठीक है। अब इसके बाद अगला बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें दिया गया 14 माइनस ब्रैकेट में 12 + 10। तो जैसा कि हमने आपको समझाया हुआ है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो तो जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे
तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स हैं इनके साइन बदल जाएंगे। पॉजिटिव 12 है, बाहर आकर -12 हो जाएगा। पॉजिटिव 10 है तो बाहर मारकर -10 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 14 -12 -10। अब अगला देखते हैं सी पार्ट, 14 प्लस और ब्रैकेट में 12 -10। अब ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो जो अंदर ये साइन होंगे दोनों टर्म्स में ये बाहर आकर भी सेम रहेंगे। तो 14 12 पॉजिटिव है, बाहर आकर भी +12, -10 है, बाहर आकर -10, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। डी पार्ट देखते हैं, 14 माइनस ब्रैकेट में क्या है 12 -10। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर जो दो टर्म्स हैं इनके साइन बदल जाएंगे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे। 14 अब ये पॉजिटिव 12 था, बाहर आकर -12, -10 था, बाहर आकर +10 हो गया। अब ई पार्ट देखते हैं, -14 +12 -10। यहाँ तो ब्रैकेट ही नहीं है तो इसको एज इट इज लिख दिया और साथ में आप लिख सकते हैं नो ब्रैकेट्स टू रिमूव, रिमूव करने के लिए ब्रैकेट ही नहीं है। एफ पार्ट देखते हैं, 14 माइनस ब्रैकेट में -12 -10। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -12 प्लस हो जाएगा और -10 प्लस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 14 +12 +10, दोनों के साइन बदल के, दोनों नेगेटिव थे, दोनों पॉजिटिव हो गए। तो 14 +12 +10। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पर हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इनमें हमें इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करनी है और हर पार्ट में दो एक्सप्रेशन है, एक जैसे ये एक्सप्रेशन है फिर एक ये दूसरा एक्सप्रेशन है। फॉर ईच पेयर यानी कि हर पार्ट में दो एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट ट्राई टू गेस वेदर दे हैव द सेम वैल्यू, यानी कि पहले सोल्व करने से पहले आपको गेस करना है कि दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू सेम आएगी कि नहीं। व्हेन आर द टू एक्सप्रेशंस इक्वल, फिर हमें चेक करना है कि कब दो एक्सप्रेशंस इक्वल है और कब इक्वल नहीं है। तो पहले ए पार्ट को देखते हैं। अब ए पार्ट में हमारे पास दो एक्सप्रेशंस है, पहला है 6 + 10 ब्रैकेट में फिर -2, दूसरा है 6 प्लस और ब्रैकेट में 10 -2। तो एक एक करके हम दोनों को सोल्व करते हैं। चलो पहले तो यही चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल आने वाले हैं कि नहीं। कहा था ना कि गेस कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए 6 + 10 -2 है, यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है प्लस, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये भी 6 + 10 -2 ही रहेगा, यानी कि ब्रैकेट ओपन करने पर भी इनके साइन तो सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पर 6 पॉजिटिव, यहाँ 6 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव 10 पॉजिटिव, 2 माइनस का 2 माइनस का, यानी ये दोनों सेम आने वाली है वैल्यूज। तो इतना हमें पता चल गया। तो पहला एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिखा 6 + 10 -2। अब देखिए आप चाहे तो ब्रैकेट हटाकर भी इसको सोल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो ब्रैकेट वाले पार्ट को पहले सोल्व कर लीजिए और फिर इसको इवेल्युएट करके जो आंसर है उसमें से -2 कर दीजिएगा, ये आपकी चॉइस है। हमने यहाँ पर क्या किया है कि ब्रैकेट वाले पार्ट को पहले सोल्व कर लिया। 6 + 10 यानी 16 -2 यहाँ लिखा, 16 में से 2 माइनस किया आ गया 14। तो इस पहले एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास 14। दूसरा एक्सप्रेशन लिखते हैं 6 प्लस ब्रैकेट में 10 -2। तो पहले हम इस ब्रैकेट वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। 6 + 10 -2 क्या होता है 8, 6 + 8 कितना होता है 14। तो दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम आ गई ना, यहाँ भी 14 यहाँ भी 14। तो यहाँ हमने लिखा था 2 एक्सप्रेशंस आर इक्वल, दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है। अब इसके बी पार्ट पर आते हैं। अब बी पार्ट को पहले हम यहाँ से गेस करते हैं कि क्या ये दोनों सेम वैल्यूज आने वाली है। देखिए 16 बाहर माइनस है, अंदर है 8 - 3। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8 माइनस का हो जाएगा और 3 पॉजिटिव हो जाएगा। बाहर माइनस का साइन हो तो साइन बदल जाते हैं जब ब्रैकेट ओपन करते हैं। 8 नेगेटिव हो जाएगा और 3 पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या है 16 -8, 8 माइनस हो जाएगा इधर भी, तो यहाँ तो सेम है 8 माइनस हो रहा है। हमने क्या कहा था कि -3 बाहर आने पर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए ये -3 है। इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन में वैल्यू डिफरेंट आने वाली है। अब यहाँ पर देखिए पहला एक्सप्रेशन लिखा 16 ब्रैकेट के बाहर माइनस फिर 8 -3। यहाँ पर हमने आपको दूसरे तरीके से करके दिखा दिया कि पहले हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। ये आपकी चॉइस होती है कि आप ब्रैकेट वाले पार्ट को पहले सोल्व करेंगे या पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ये जो पहला पार्ट हमने किया था ए पार्ट, इसमें हमने ब्रैकेट वाले पार्ट को पहले सोल्व कर लिया। इसको हमने थोड़ा सा अलग तरीके से आपको करके दिखा दिया कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। 16 अब ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है माइनस का साइन, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 8 माइनस का हो जाएगा और -3 बाहर आकर +3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 - 8 क्या होता है 8 वो लिखा और +3 एज इट इज, 8 + 3 क्या 11। तो पहले एक्सप्रेशन को हमने सोल्व किया तो 11 आ गया। दूसरा देखते हैं 16 - 8 -3। अब यहाँ पर आप चाहे तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं उसके बाद सोल्व कीजिए, आप चाहे ब्रैकेट वाले पार्ट को पहले सोल्व कीजिए, आपकी चॉइस है। 16 - 8 होता है वो लिखा, -3 यहाँ पे लिखा, 8 - 3 क्या होता है 5। क्या दोनों वैल्यू सेम है? बिल्कुल भी नहीं, दोनों डिफरेंट है, इधर 11 है इधर 5 है। द टू एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल। अब इसके बाद आते हैं सी पार्ट पे, जरा सी पार्ट को इधर देखते हैं।
27 ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर क्या है 18 + 4। तो जब बाहर माइनस का साइन है तो जब ये 18 और 4 को हम बाहर लाएंगे 18 नेगेटिव हो जाएगा और 4 भी नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 27 बाहर प्लस का साइन है और अंदर क्या है -18 -4। तो जब बाहर प्लस का साइन हो और ब्रैकेट ओपन हो तो साइन सेम रहते हैं। तो जब इसको आप ओपन करेंगे तो 18 माइनस का होगा और 4 माइनस का होगा। यहाँ पर भी तो वही है, 18 माइनस का होगा और 4 भी माइनस का होगा, यानी कि दोनों टर्म्स की वैल्यूज सेम आने वाली है। तो पहला एक्सप्रेशन 27 माइनस का साइन, अंदर है 18 + 4। 27 जब ब्रैकेट ओपन किया तो ये 18 भी माइनस का हो जाएगा और 4 भी माइनस का, तो 18 भी नेगेटिव हो गया, 4 भी नेगेटिव हो गया। 27 में से 18 माइनस करेंगे बचेगा 9 -4 एज इट इज, 9 में से 4 गया 5, एक वैल्यू आ गई। दूसरा एक्सप्रेशन 27 प्लस ब्रैकेट में -18 -4, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। 27 जब बाहर पॉजिटिव साइन है तो ब्रैकेट ओपन करने पे साइन सेम रहेंगे, तो -18 -4। 27 में से 18 गया, 9 बचा, -4 एज इट इज, 9 में से 4 गया 5, सेम आंसर आ गया ना दोनों जगह। तो हम लिखेंगे द टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन ईच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्सप्रेशंस बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट हैव द सेम वैल्यू। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ए पार्ट में आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। ये एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन हुआ, ये तीसरा एक्सप्रेशन है, ये चौथा एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब आपको ये देखना है, ये पता करना है कि इनमें से कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनकी वैल्यू सेम है। डू नॉट इवेल्यूएट दैम, यानी आपको इनको सोल्व करके नहीं देखना कि पहले आप 319 और 537 को ऐड कर रहे हैं, फिर ये आप 319 - 537 इसको सोल्व कर रहे हैं, ऐसे सोल्व करके नहीं देखना। बट रैदर यूज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स, आपको इन टर्म्स को देखना है, ये एक्सप्रेशन के जो टर्म्स है उनको देखना है और उससे ये अंदाज़ा लगाना है कि कौन से दो एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिनकी, या कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनकी वैल्यू सेम है। तो ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में ये हमारा पहला एक्सप्रेशन है 319 + 537, उसके बाद 319 - 537, फिर है -537 + 319 और उसके बाद है 537 - 319। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से दो एक्सप्रेशंस हैं, कौन से एक्सप्रेशंस हैं जिनकी वैल्यू सेम है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या है 319 + 537, दोनों पॉजिटिव हैं। क्या कहीं और आपको ऐसा एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है? ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, जहाँ पर ये दोनों ही टर्म्स पॉजिटिव और नहीं है, यानी कि इसके साथ तो कोई भी मैच नहीं कर रहा जिसकी वैल्यू सेम आ जाए। अब ज़रा ये सेकंड वाला देखते हैं 319 - 537। 319 पॉजिटिव है, 537 नेगेटिव है। अब यहाँ पर देखिए इस वाले को -537 + 319, इन दोनों में सिर्फ ऑर्डर ही तो चेंज है। 319 यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव है, 537 यहाँ नेगेटिव था, यहाँ भी नेगेटिव है। आगे पीछे होने से यानी ऑर्डर चेंज करने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इन दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है, ठीक है। तो ये जो दो एक्सप्रेशन यहाँ हमें मिले वो है 319 - 537 और -537 + 319 हैव सेम वैल्यूज़। और ये जो लास्ट में आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है 537 पॉजिटिव है, 319 नेगेटिव है, ये भी किसी के साथ मैच नहीं हो रहा। तो यही दो आपके ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनकी वैल्यू सॉल्व करने पर सेम आएगी। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में देखिए कितने एक्सप्रेशंस हैं। ये पहला एक्सप्रेशन हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक दूसरा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा, फिर ये चौथा, ये पाँचवा और ये छठा, टोटल 6 एक्सप्रेशंस है। अब ध्यान से देखिए कौन से एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिनमें कि वैल्यू सेम आने वाली है। ज़रा पहला, दूसरा और तीसरा एक्सप्रेशन देखिए बिल्कुल सेम है। 87 + 46 - 109, दूसरा एक्सप्रेशन देखिए 87 + 46 - 109। थर्ड देखिए 87 + 46 - 109। तीनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, तो इनको सॉल्व करके सेम वैल्यू आएगी। तो पहले तो हम यहाँ लिखेंगे ये पहला एक्सप्रेशन, इसके बाद ये दूसरा, इसके बाद ये तीसरा, हैव सेम वैल्यूज़, ये हमने चेक कर लिया। अब इसके बाद देखिए दो एक्सप्रेशन और यहाँ आपको दिखने वाले हैं जिनकी की वैल्यू सेम आने वाली है। कैसे? ये वाला एक्सप्रेशन देखिए 87 - 46 + 109। 87 पॉजिटिव है, 46 नेगेटिव है और 109 पॉजिटिव है। अब ज़रा ये वाला एक्सप्रेशन देखिए 87 बाहर माइनस का साइन है, अंदर 46 + 109। अगर ये ओपन करेंगे तो 46 नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन 109 भी तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाला तो मैच नहीं करेगा इसके साथ। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला, इसको ध्यान से देखिए आप। 87 - 46
प्लस 109 ये मैच कर रहा है इसके साथ। कैसे? यहाँ 87 पॉजिटिव था और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 87 पॉजिटिव है, 46 माइनस का है, यहाँ भी 46 माइनस का है, 109 पॉजिटिव है, 109 पॉजिटिव है। तो ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन इनकी भी वैल्यूज सेम आएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे 87 माइनस 46 प्लस 109 ये वाला, और उसके अलावा 87 माइनस 46 ब्रैकेट में प्लस 109 ये वाला हैव सेम वैल्यूज। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ऐड ब्रैकेट्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द एक्सप्रेशंस सच दैट दे लीड टू द वैल्यूज इंडिकेटेड। अब इसका ये मतलब है, जैसे कि ए पार्ट देखिए, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है 34 माइनस 9 प्लस 12। हमसे ये कहा गया कि अप्रोप्रिएट प्लेस पर ब्रैकेट लगाइए ताकि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ये वाली वैल्यू आ जाए, यानी कि 13 आ जाए। अब अगर आप इसको सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, 34 में से 9 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 25, उसमें ऐड कर देंगे अगर 12, यानी अगर आपने अभी ब्रैकेट नहीं लगाया है तो आपको 37 मिलेगा। 13 तो नहीं मिल रहा ना, हमें ब्रैकेट्स को ऐसे लगाना है कि जब हम इसको सोल्व करें एक्सप्रेशन को तो हमें ये वैल्यू 13 मिल जाए। अब ज़रा देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ए पार्ट में हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया 34 माइनस 9 प्लस 12 इज इक्वल टू, हमें किसके लाना है, 13 के। अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं 9 और 12 पे तो क्या होगा, देखिए 34 माइनस का साइन, आपने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में लिखा 9 प्लस 12। अब ये सोल्व करेंगे तो आपको 13 मिल जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पर क्या है 34, आप 34 लिखिए, अब यहाँ माइनस का साइन है, ब्रैकेट वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12 प्लस 9 हो जाएगा 21, तो ये माइनस का 21 होगा, और 34 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। तो यानी कि आपको जो ब्रैकेट लगाना है वो इस तरीके से लगाना है जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, फिर इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके आपको 13 मिल जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमें दिया गया है 56 माइनस 14 माइनस 8। हमें इस तरीके से ब्रैकेट का यूज़ करना है, ब्रैकेट लगाना है कि इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके 34 आ जाए। तो वो ब्रैकेट आप लगाएंगे इस तरीके से, यानी कि ब्रैकेट में आ जाएगा 56 माइनस 14, तो वो ब्रैकेट यहाँ इस तरीके से लगेगा। अब इसको ज़रा सोल्व करके देखिए, 56 में से माइनस किया 14। आपको अगर याद हो, हमने पहले भी बताया था कि ब्रैकेट वाले पार्ट को आपको पहले सोल्व करना चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट वाला पार्ट जब आप पहले सोल्व करते हैं तो उसके बाद आपको उसके बाद जो भी टर्म्स है माइनस या प्लस का वो आप अलग से करेंगे तो फिर आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो 56 माइनस 14 को जब आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 42। उस 42 में से माइनस कर दीजिए ये वाला 8, तो आपको क्या मिलेगा, 34। यानी कि यहाँ पर ब्रैकेट लगाने पर आपको जब ये एक्सप्रेशन जब आप सोल्व करते हैं तो फिर आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाती है 34। अब इसके बाद देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में हमें दिया गया -22 -12 +10 +22। इस तरीके से ब्रैकेट लगाना है कि इसकी वैल्यू -22 आ जाए। तो वो ब्रैकेट हमने यहाँ पर लगाया, कहाँ पर, एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ 12 और यहाँ 10, इनको हमने ब्रैकेट में लिया। अब इससे होगा क्या, ज़रा ध्यान से देखिए, ये -2 और ये +22 ये तो आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगाया तो 12 और 10 इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 22, और बाहर माइनस का साइन है तो ये बन जाएगा -22, और यहाँ पर भी तो -22 ही है। इसका मतलब यहाँ पर ब्रैकेट लगाने से ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू -22 के इक्वल आ जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यूजिंग ओनली रीजनिंग ऑफ हाउ टर्म्स चेंज देयर वैल्यूज, fill the blanks to make the expressions on either side of the equality equal। अब इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स, जैसे कि ए पार्ट में आप देख सकते हैं 423 प्लस फिर एक ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, और यहाँ राइट हैंड साइड में देखिए 419 प्लस यहाँ पर भी एक ब्लैंक स्पेस है, एक वैल्यू आएगी। हमें इन दो जगह पे यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे वैल्यूज़ रखनी है कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएं। अब सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्या नंबर है, 423, और यहाँ पर है 419। अब ये जो 419 है ये इस 423 से 4 नंबर कम है, ठीक है। तो जो भी नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे आपको उससे 4 नंबर बड़ा, 4 बड़ा नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर 5 लिखते हैं तो इसका सम कितना हो जाएगा, 428। 5 में 4 ऐड कीजिए 9, तो यहाँ पर आपको 9 ऐड करना पड़ेगा,
क्योंकि जो 419 है ये 423 से 4 कम है, तो जो भी नंबर आप यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर आपको उससे 4 नंबर बड़ा यहाँ लिखना पड़ेगा। अब देखिए 423 उसमें ऐड किया 5 तो क्या आ जाएगा 428। अब 419 और उसमें 9 ऐड कीजिए 428 आता है। अब ये तो एक तरीका हुआ। अब आप कहते हैं कि नहीं मुझे 5 नहीं रखना, मैं तो कोई और नंबर रखना चाहता हूँ, तो कुछ भी रख लीजिए। मान लीजिए आप 7 रखते हैं तो 7 से 4 नंबर ऊपर जाएंगे तो 11, तो यहाँ आपको 11 रखना पड़ेगा। अब 423 में 7 ऐड कीजिए तो 430 आता है, और 419 में 11 ऐड कीजिए तब भी 430 आता है। तो आप यहाँ पर अपने तरीके से आंसर लिख सकते हैं। बस इतना याद रखिए, जो भी नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे उससे 4 नंबर बड़ा आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ अगर 5 लिखा तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 7 लिखा तो यहाँ 11 आ जाएगा। अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमें दिया गया 207 माइनस 68 इज इक्वल टू यहाँ पर है 210 माइनस, और यहाँ ब्लैंक स्पेस है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 210 है ये 3 नंबर बड़ा है इस 207 से। अब 207 में से आपने क्या माइनस किया 68, और यहाँ पर ये 210 ऑलरेडी 3 नंबर बड़ा है 207 से। तो अगर यहाँ पर आपने 68 माइनस किया तो यहाँ पर आपको 3 नंबर बड़ा माइनस करना पड़ेगा। 68 से 3 नंबर बड़ा यानी कि 71। तो यहाँ मेन चीज़ क्या थी कि ये 210 3 नंबर बड़ा है 207 से, तो अगर 207 में से 68 माइनस किया तो यहाँ पर 3 नंबर बड़ा 71 माइनस करना होगा। उसके बाद ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ जाएगी। अब अगर आप 207 में से 68 माइनस करें और 200 में से 71 माइनस करें तो आपको दोनों साइड्स की सेम वैल्यू मिल जाएगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, यूजिंग द नंबर्स 2, 3 and 5 and the operators प्लस माइनस एंड ब्रैकेट्स, यानी कि आपको 2, 3 और 5 इन नंबर्स का यूज़ करना है और प्लस या माइनस का यूज़ करना है और ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। एज नेसेसरी जनरेट एक्सप्रेशंस टू गिव एज मैनी डिफरेंट वैल्यूज एज पॉसिबल, यानी कि 2, 3 और 5 तो नंबर्स हो गए, प्लस माइनस भी यूज़ करना है और ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, और जितनी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं इन एक्सप्रेशंस से वो आपको यहाँ पर दिखानी है। यानी कि जितने एग्जाम्पल्स आप देना चाहे दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हमें करके दिखाए गए हैं। 2 माइनस 3 प्लस 5 ऐसे लिखेंगे तो आंसर आएगा 4, 3 माइनस, फिर ब्रैकेट में अगर आप 5 माइनस 2 लिखते हैं तो आंसर किसके इक्वल आता है 0 के इक्वल। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। हमने भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और एग्जाम्पल बनाना चाहें इन्हीं नंबर्स के द्वारा और यही प्लस माइनस यूज़ करके तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहला हमने क्या किया, देखिए डिजिट्स आपको याद रखनी है 2, 3, 5, यही नंबर्स आपको यूज़ करने हैं एक्सप्रेशन में। तो हमने सारे पॉजिटिव ले लिए। 2 प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 5 लिखा तो इसको सोल्व करके आपको क्या मिलेगा, 5 प्लस 3 होता है 8, 8 प्लस 2 10, तो ये 10 के इक्वल आएगा। फिर हमने 2 नेगेटिव लिया, 3 और 5 पॉजिटिव लिया, इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6। अब इसके बाद हमने 5 माइनस कर लिया, फिर प्लस 2 प्लस 3 इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0। ठीक है, फिर 2 पॉजिटिव है, माइनस का साइन, ब्रैकेट में लिखा 3 प्लस 5, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -6। अब ये -6 कैसे आया, देखिए 2 माइनस ब्रैकेट वाले पार्ट को सोल्व कीजिए, 5 प्लस 3 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, बड़े नंबर का साइन यानी कि -6। इसके बाद 3 नेगेटिव लिया, प्लस 5 और -2, इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0। ठीक है, क्योंकि देखिए 5 यहाँ पॉजिटिव है, -3 और -2 ये ऐड होकर -5 हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसके बाद 2 नेगेटिव लिया, प्लस का साइन, ब्रैकेट में 3 -5, इसको सोल्व किया तो आएगा -4। कैसे, ये -2 है, प्लस का साइन, अब ब्रैकेट वाले पार्ट को सोल्व कीजिए, 5 में से 3 गया 2, माइनस का साइन क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है, इसको सोल्व करोगे -2, ब्रैकेट ओपन करोगे प्लस माइनस माइनस यानी -2 ऐड होकर -4 आ जाएगा। इस तरीके से -4 आ गया। यानी कि यहाँ पर हमने जो एग्जांपल्स दिखाए हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं। 2, 3 और 5 प्लस और माइनस को यूज़ करके आप ये एक्सप्रेशन सोल्व करके दिखा सकते हैं। इसके अलावा कुछ आप एग्जाम्पल बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 8। वेन एवर जसोदा हैज़ टू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम अ नंबर शी सब्ट्रैक्ट्स 10 एंड एड्स 1 to 8। अब यहाँ पर हमसे ये कहा गया कि जसोदा को अगर किसी नंबर में से 9 माइनस करना हो तो वो एक दूसरा तरीका अपनाती है और वो उस नंबर में से पहले तो 10 सब्ट्रैक्ट कर देती है यानी कि 10 माइनस कर देती है और फिर उसके बाद 1 ऐड कर देती है। अब यहाँ पर इस एक एग्जाम्पल भी दिया गया। फॉर एग्जाम्पल
अगर उसे 36 में से 9 माइनस करना हो तो एक तरीका तो ये होता है कि 36 में से माइनस किया 9 तो आपको मिल जाएगा 27। दूसरा तरीका जो जसोदा ने अपनाया वो ये था कि 36 में से 10 माइनस किया तो क्या मिलेगा 26 और फिर उसमें 1 ऐड कर दिया तो अब क्या आंसर आएगा 27 ही तो आएगा। यानी दोनों ही केसेस में अगर आप किसी नंबर में से 9 माइनस करें या फिर आप उस नंबर में से पहले तो 10 माइनस करें और फिर 1 ऐड कर दें तो आंसर आपका सेम ही आने वाला है, ये बात आप याद रखिएगा। अब ए पार्ट देखते हैं। डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट्स द करेक्ट आंसर, वाई? यानी कि क्या आपको लगता है कि इस मेथड से जसोदा को हमेशा सेम आंसर मिलेगा, सही आंसर मिलेगा, करेक्ट आंसर मिलेगा? बिल्कुल उसे करेक्ट आंसर मिलेगा। आप किसी नंबर में से 9 माइनस करें या फिर आप उस नंबर में से 10 माइनस करके 1 ऐड कर दें तो बात एक ही होती है। तो यहाँ पर हमने ए पार्ट के आंसर में लिखा, सॉल्यूशन में लिखा, यस जसोदा ऑलवेज गेट्स द करेक्ट आंसर, यानी कि जसोदा को हमेशा करेक्ट आंसर मिलेगा। सब्ट्रैक्टिंग 9 इज द सेम एज सब्ट्रैक्टिंग 10 एंड एडिंग 1, यानी अगर आप किसी नंबर में से 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 माइनस करते हैं या फिर आप किसी नंबर में से 10 सब्ट्रैक्ट करके उसमें 1 ऐड कर देते हैं, दोनों का मतलब एक ही, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जो ऊपर एग्जांपल दिया था उसको हमने यहाँ पर इस तरीके से करके भी दिखाया है। 36 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 27, और अगर आप 36 में से माइनस करते हैं 10 और 1 ऐड कर देते हैं तब भी 27 ही आता है, क्योंकि 36 माइनस 10 26 हुआ, प्लस 1 किया तो 27 ही तो आया। तो दोनों ही तरीकों से आपका आंसर सेम आ रहा है। अब इसके बाद देखिए बी पार्ट में क्या कहा गया था। कैन यू थिंक ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रेटजीज, गिव सम एग्जांपल्स। जैसे कि एक मेथड हमने देखा कि किसी नंबर में से 9 माइनस करो या 10 माइनस करके 1 ऐड कर दो तो सेम आंसर आता है। क्या ऐसे कुछ और मेथड, कोई और स्ट्रेटजीज भी होती है? कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हमें बताना है। तो यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल लिए हैं। 2 सब्ट्रैक्ट 8, यानी अगर आपको किसी नंबर में से 8 माइनस करना है तो उसकी जगह आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट 10 एंड ऐड 2। अगर आप किसी नंबर में से 8 माइनस करें या फिर उस नंबर में से 10 माइनस करके 2 ऐड कर दे तो आंसर सेम आने वाला है। कैसे, एग्जांपल से देखते हैं। 45 में से 8 माइनस कीजिए, आपको मिलता है 37। अब दूसरा तरीका, आपने 45 में से माइनस किया 10 और 2 ऐड कर दिया तब भी 37 आएगा। कैसे, 45 माइनस 10 करेंगे मिलेगा 35, उसमें 2 ऐड कर देंगे आपको मिलेगा 37। तो इन दोनों ही केसेस में आंसर सेम आ रहा है। अब उसके बाद एक और मेथड हमने दिखाया, 2 सब्ट्रैक्ट 11। अगर आप किसी नंबर में से 11 माइनस करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है, सब्ट्रैक्ट 12 एंड ऐड 1। तो आप उस नंबर में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और 1 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। एग्जांपल देखते हैं। 36 में से आपने माइनस किया 11 तो आंसर आता है 25। दूसरा तरीका, 36 में से माइनस किया 12 और 1 ऐड कर दिया तब भी आंसर 25 ही आएगा। कैसे, 36 माइनस 12 करेंगे तो मिलेगा 24, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो दोनों ही केसेस में आंसर सेम आ रहा है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर द 2 एक्सप्रेशंस। पहले ये ए एक्सप्रेशन है, इसमें दिया गया 73 माइनस 14 प्लस 1। फिर एक बी एक्सप्रेशन है जिसमें दिया गया 73 माइनस 14 माइनस 1। यहाँ पर ये 2 एक्सप्रेशन हमें दिए गए हैं। फॉर ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग कलेक्शन दैट आर इक्वल टू इट। अब यहाँ पर अलग से ए बी सी डी ये 4 एक्सप्रेशंस और दिए गए हैं। हमें ये बताना है कि ये जो 4 एक्सप्रेशंस हैं इनमें से कौन कौन से एक्सप्रेशन की वैल्यू इस ए एक्सप्रेशन के साथ मैच होती है और कौन से एक्सप्रेशन की वैल्यू इस बी एक्सप्रेशन के साथ मैच होती है। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये वाला ए और बी डिफरेंट है इस ए और इस बी से। ठीक है, तो पहले हम इस ए और इस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर ये ए बी सी डी इन चारों की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर देखेंगे इनमें से किसकी वैल्यू, इन ए बी सी डी में से किसकी वैल्यू इस ए के साथ मैच करती है और कौन सी इस बी के साथ मैच करती है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो ए और बी ऊपर हमें दिया गया है ये और ये, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमने लिखा ए 73 माइनस 14 प्लस 1, यहाँ पर यही दिया था ना 73 माइनस 14 प्लस 1, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 73 में से अगर आप 14 माइनस करते हैं
तो आपको मिलता है 59, उसमें ये 1 ऐड कर देते हैं तो आपको मिलता है 60, इसलिए यहाँ पर आया 60। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल गई 60। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट हमें क्या दिया गया था यहाँ पर 73 माइनस 14 माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं। 73 में से 14 माइनस करेंगे तो 59, फिर ये -1 है। 59 में से 1 माइनस किया तो 58 आ गया। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है 58। अब ये ए और बी हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे के जो ए बी सी डी है ना, ये 4, इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ये जो ए पार्ट है उसमें क्या दिया गया देखिए, 73 माइनस ब्रैकेट में 14 + 1, वो यहाँ पर हमने लिखा 73 माइनस ब्रैकेट में 14 + 1, 73 माइनस ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए, 14 + 1 यानी कि 15, 15 माइनस का हो गया। 73 माइनस 15 करेंगे 58 आएगा। 58 किसके साथ मैच कर रहा है, यहाँ पर 58 किसके पास आया है, बी में आया, तो मैचेस बी, यानी ये जो ये वाला ए है ये यहाँ के इस बी के साथ मैच करता है। अब हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या था, यहाँ पर 73 माइनस ब्रैकेट में 14 - 1, तो 73 माइनस ब्रैकेट में 14 - 1, 73 माइनस का साइन। अब ये 14 - 1 को सोल्व कीजिए, ब्रैकेट में ना, इसको सोल्व कीजिए पहले। 14 - 1 यानी कि 13, तो -13। 73 में से 13 माइनस किया, क्या आ गया, 60 आ गया। ये किसके साथ मैच कर रहा है, ए के साथ। कैसे, क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू 60 थी ना, तो ये ए के साथ मैच कर रहा है। फिर आते हैं हम इस सी पार्ट पे, 73 प्लस ब्रैकेट में -14 + 1, वो यहाँ पर हमने लिखा 73 प्लस ब्रैकेट में -14 + 1, 73 प्लस का साइन, ब्रैकेट को सोल्व कीजिए। 14 माइनस का +1 प्लस का, 14 में से 1 गया 13, बड़े नंबर का साइन माइनस है तो -13, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। 73 - 13, 73 में से 13 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 60, जो मैच करता है ए के साथ, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ 60 थी। अब आते हैं हम इस डी पार्ट पे, 73 प्लस का साइन, ब्रैकेट में -14 - 1, तो यहाँ पर देखिए डी पार्ट 73 प्लस का साइन, ब्रैकेट में -14 - 1। अब 73 प्लस का साइन, ब्रैकेट वाले पार्ट को सोल्व कीजिए, -14 - 1 ऐड होकर आ जाएगा -15, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। 73 - 15, 73 में से 15 माइनस करेंगे आएगा 58, जो मैच करता है बी के साथ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बी की वैल्यू ही 58 थी। तो ये जो डी ऑप्शन था, डी पार्ट था हमारा, ये बी के साथ मैच करता है।